हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट द स्टॉक्स। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मेरे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं बहुत जल्दी कुछ वीडियोस बनाऊंगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर, सो दैट जितने भी लोग नए हैं ट्रेडिंग में, जो फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने जस्ट अभी अभी शुरू किया है और जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, तो उनको कुछ नॉलेज मिल सके और उनको मैं समझा सकूं कि कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करती है, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, क्या कैंडल्स होती हैं, कैसे फॉर्म होती हैं कैंडल्स, क्या टाइम फ्रेम है, ये सब मैं उनको समझा सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि उनको पूरी नॉलेज दे सकूं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और आज उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्म किया है। तो पहला स्टॉक था भारती एयरटेल। हमने प्लान किया था इसको बाय करने के लिए, क्योंकि ये अपने एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। ये रीसेंट हाई बनाया, यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट आके अब एक जो कैंडल बनाई थी वो एक पॉजिटिव कैंडल बनाई थी, काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ये ट्रेड कर रहा था। तो हमने प्लान किया था कि इसको हम बाय कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी एंट्री रखी थी 852 पे और स्टॉप लॉस था 5 रुपीज़ का, तो उसके हिसाब से हमारे टारगेट था 862 का। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें एक बार देख लेते हैं कहाँ एंट्री मिली। ये खुला अराउंड 853 पे, इस एरिया में ही हमारे को एंट्री मिली। 847 का हमारा स्टॉप लॉस था, बिना स्टॉप लॉस हिट करे यहाँ से ऊपर की तरफ गया और 860 के आसपास का इसने हाई लगाया। तो आई होप या तो आपने इसको 1:1 पे बुक कर लिया होगा या फिर आपने एटलीस्ट इसको कॉस्ट पे निकाल लिया होगा जब ये यहाँ से रिवर्स आया। क्योंकि हमने हमेशा से प्लान किया है, डिस्कस किया है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी पहला टारगेट अचीव हो जाए, टारगेट 1 अचीव हो जाए, यानी कि 1:1 आपको मिल जाए, तो आप अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे शिफ्ट कर लीजिए। और जब ये 1:1 से भी मूव ऊपर की तरफ कर जाए, आपको ऑलमोस्ट 1:2 मिल चुका है, तो आप अपना स्टॉप लॉस को फर्स्ट टारगेट पे लेके आ सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ से रिवर्सल आया तो एटलीस्ट आपको 1:1 तो मिल जाएगा। तो आई होप आपने इसको 1:1 पे निकाल दिया होगा। नेक्स्ट स्टॉक था ICICI सिक्योरिटीज़। इसको हमने सेल करने के लिए प्लान किया था। ये इस लेवल से एक रीसेंट हाई से नीचे की तरफ आ रहा था। हमने प्लान किया था कि जो नेक्स्ट अब इसके पास सपोर्ट है वो ये है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। अब बिल्कुल ये इस लेवल तक आके यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर क्लोजिंग जो दी है वो थोड़ी सी इस लेवल से ऊपर दी है। बट हमने जो प्लान किया था बिल्कुल मार्केट ने वैसे ही किया। तो एक बार 5 मिनट्स के चार्ट में चल के देख लेते हैं। तो ये आज की ओपनिंग कैंडल है। स्टॉक खुला अराउंड 5:30 पे। हमने इसमें अपनी एंट्री प्लान करी थी 5:30 की ही। तो अगर किसी ने इमीडिएटली इसमें एंट्री ली भी होगी तो 5:33 का हमारा स्टॉप लॉस था, जो कि हिट नहीं हुआ और वहाँ से फिर ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ही बना रहा। हमने हमारा जो इसका टारगेट था 1:2 का, वो था अराउंड 524 और बहुत ईजीली इसने हमारे को यहाँ पे इस एरिया में आके टारगेट हमारे अचीव हो गए। अराउंड 145 पे हमारे टारगेट्स इसमें 1:2 के अचीव हो गए, जो कि 524 के थे। नेक्स्ट स्टॉक था HDFC। इसको भी हमने सेल करने के लिए प्लान किया था। ये भी अपने एक रीसेंट हाई से नीचे की तरफ आ रहा था। नेक्स्ट सपोर्ट अब इसके पास ये है, जहाँ जिस लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया था। तो हमने प्लान किया था कि हो सकता है ये आने वाले टाइम में इस लेवल तक आए, बट अभी आज के लिए हमने इसको सेल करने का प्लान किया था। तो एक बार 5 मिनट्स के चार्ट पे चल के देख लेते हैं। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें हमने अपनी एंट्री प्लान करी थी 2615। ये स्टॉक खुला अराउंड 2619। काफ़ी वॉलीटिलिटी रही पहले ही 5 मिनट के कैंडल में, यहाँ हमारे को एंट्री मिली। फर्स्ट टारगेट था हमारा 2608 और सेकंड टारगेट था हमारा 2601। हमने 6 से 7 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस प्लान किया था। तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट था 2608, जो कि यहाँ पे आया और यहाँ से इमीडिएटली ये रिवर्स हो गया। तो आई होप आपने जो अपना स्टॉप लॉस था वो कॉस्ट पे ट्रेल कर लिया होगा, तो इसमें भी आपको कोई लॉस नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टॉक था BPCL। इसको भी हमने बाय करने के लिए प्लान किया था, क्योंकि ये अपने एक रेंज का इसने एक ब्रेकआउट दिया था कल के दिन। तो हमने प्लान किया था कि ये अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम इसको बाय करेंगे, बट इसमें डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। ये इसका 15 मिनट्स का चार्ट है। यहाँ पे ये ओपन हुआ अराउंड 310। हमने एंट्री प्लान करी थी 310.5। यहाँ हमारे को एंट्री मिली होगी इसमें, जब ये यहाँ से ऊपर की तरफ निकल रहा था तो हमारे को यहाँ एंट्री मिली होगी, बट इमीडिएटली वहाँ से नीचे की तरफ ये आ गया और डेफिनेटली इसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जो कि 1.5 रुपये का हमने रखा था। अराउंड 309 का हमने स्टॉप लॉस रखा था, तो वो यहीं फर्स्ट 15 मिनट्स में ही आपका हिट हो गया होगा।
तो ये 4 स्टॉक्स थे जो हमने आज के लिए प्लान किए थे, जिसमें कि एक में आपको 1:1 मिल गया होगा और एक में 1:2, एक पे आप कॉस्ट पे निकले होंगे और एक पे डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल के लिए हम कौन से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है, इस लेवल से ही नीचे की तरफ आया, यहाँ सपोर्ट लिया, पहले इसी एरिया पे ट्रेड करके यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट दिया तो अब ये जो एरिया है ये अब सपोर्ट का काम करेगा, पहले ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। तो सेम एरिया से इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, वापस फिर से सेम एरिया में इतने दिन एटलीस्ट 10-15 दिन इसने सेम एरिया में ट्रेड किया है और अब इसने इस रेंज का एक ब्रेकआउट दिया है। तो अब हो सकता है आगे आने वाले टाइम में थोड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। अभी 2 दिन से इसमें दो अच्छी कैंडल्स बनी है, अच्छा मोमेंटम इसमें है, तो कल हम इसको बाय कर सकते हैं अगर ये फ्लैट खुल के 1171 को क्रॉस करता है। 1163 का मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूँगा और 1:2 का टारगेट इसमें हम प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है HAL। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। इस एरिया से इसमें एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ ये जा रहा था, यहाँ से छोटा सा इसमें एक रिट्रेसमेंट आया, जिस एरिया पे पहले इसने वेट किया यहाँ ब्रेकआउट दिया, सेम एरिया पे इसने फिर से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही नैरो रेंज में ट्रेड किया, एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ चैनल का ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट देके इस चैनल के अंदर वापस आके रीटेस्ट किया इसने और अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल को रीटेस्ट किया और अब ऊपर जा रहा है और अब एक ऑल टाइम हाई की तरफ ये बढ़ रहा है। आज भी इसने जो क्लोजिंग दी है वो एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो हम इसको कल भी बाय कर सकते हैं। 2730 का मैं इसमें एंट्री पॉइंट रखूँगा। अगर ये फ्लैट खुल के 2730 को क्रॉस करता है तो इसमें 9 से 10 रुपीज़ का स्टॉप लॉस डाल के मैं 1:2 का इसमें टारगेट प्लान करूँगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ ये समझ में आ रहे हैं। देखिए इस लेवल से ये ऊपर की तरफ गया, प्राइस एक्शन बनाया अच्छा खासा, ये वाला जो एरिया था जहाँ पे इसने कुछ दिन होल्ड किया, यहाँ इसको ब्रेकआउट दिया, सेम एरिया पे इसने फिर से ट्रेड किया। अब यहाँ इस एरिया में एक चैनल फॉर्मेशन हुआ, चैनल का इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, जो लास्ट स्विंग था ये वाला, इस पे इसने रीटेस्ट करके अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कल इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिलीवरी। इसको मैं कल सेल करने का प्लान करूँगा। आप यहाँ देखेंगे तो ये अभी रिसेंट ही इसका IPO आया था, मई में इसका IPO लॉन्च हुआ। पहले कुछ दिन एक रेंज में ट्रेड किया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट को फिर ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया, फिर सेम जो ये रेंज थी इसी एरिया के आसपास इसने काफ़ी दिन 1-1.5 महीना ट्रेड किया और फिर वहाँ से बहुत मैसिव सेलअप इसमें आया और देखिए किस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ, कितने बड़े बड़े रेड कैंडल बने। अब यहाँ पे फिर एक न्यू लो लगाया, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, अब ये वापस नीचे की तरफ जा रहा है। इस लो को भी इसने आज के दिन में ब्रेक कर दिया है, जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है, तो परफेक्ट प्राइस एक्शन बना के ही नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वो देखेंगे कि कितना नीचे कितना क्या लो ये लगाएगा नेक्स्ट, बट अभी कल के दिन मैं इसको सेल कर सकता हूँ। 333 पे इसमें हम एंट्री करेंगे, अगर फ्लैट खुल के 333 को नीचे की तरफ निकलता है तो इसको सेल करूँगा। 336 का मैं इसमें स्टॉप लॉस रखूँगा और 1:2 का टारगेट हमारा होगा। इंडसइंड बैंक में जो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसमें फर्स्ट टारगेट 1:1 है और सेकंड टारगेट 1:2 है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम इसमें 2 दिन से आ रहा है, तो हो सकता है कि 1:1 से रिवर्स हो जाए, तो अपना स्टॉप लॉस को ज़रूर ट्रेल करते चलिएगा ताकि आपको उसमें कोई लॉस ना हो। नेक्स्ट स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम जब से इसका IPO लॉन्च हुआ तब से मैसिव सेलिंग में था, प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ रहा था। अब ये इसने एक सपोर्ट एरिया बनाया था जहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करी, थोड़ा सा ऊपर गया भी, बट फिर वापस प्राइस एक्शन बना के फिर से नीचे की तरफ आ रहा था। थोड़े दिन पहले भी हमने इसको सेल करने के लिए प्लान किया था, यहाँ पे मैंने इसको सेल करने के लिए प्लान किया था, बट ये काफ़ी गैप डाउन खुला तो इसमें हमारे को एंट्री नहीं मिली थी। अब ये जो सपोर्ट एरिया इसने बनाया था, आज इसने इस सपोर्ट का भी ब्रेक डाउन दिया है, काफ़ी मैसिव सेलिंग इसमें आई है। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन इसमें बिल्ड हो रहा है और अभी भी इसमें कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर ही है। तो कल के दिन अगर ये फ्लैट खोल सके 475 को तोड़ता है तो मैं इसमें एंट्री लूँगा। ये देखिए ये यहाँ खुला और कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग थी, थोड़ी देर इसने यहाँ वेट किया, फिर से ब्रेक डाउन दिया, फिर थोड़ी देर वेट किया, अब ये फिर से इसने एक ब्रेक डाउन दिया है।
तो कल के दिन अगर ये 475 के नीचे निकलता है तो मैं इसको सेल करने का प्लान करूँगा। 480 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 1:1 का 1:2 का हमारा इसमें टारगेट रहेगा। इसमें भी आप अपना स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा क्योंकि काफ़ी मैसिव सेलिंग आ चुकी है ऑलरेडी। अराउंड 60 पॉइंट्स ये कल से नीचे की तरफ आ चुका है, 60 पॉइंट्स नीचे ये बंद हुआ है। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा इसमें सेलअप ना आए, कल एक होल्ड कैंडल बना दे और उसके बाद कंटिन्यू करे। बट इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा। जैसे ही 1:1 आ जाए उसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 1:2 आ जाए तो आप उसको 1:1 पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा, ताकि अगर कहीं से भी थोड़ा रिवर्सल भी आता है तो आपको लॉस ना हो। तो ये 4 स्टॉक्स हैं जो कल आप ट्रेड कर सकते हो। फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और जितने भी लोग नए हैं चैनल में वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ही मैं आपके लिए कुछ बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस लेके आऊँगा। तो आई होप आप वो मिस ना करें और फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss a video from the channel. So guys, that's it for today. Thank you so much. See you tomorrow.